हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाइंबर लर्निंग एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो नाउन क्या होता है, नाउन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी और फीलिंग्स के नेम को हम नाउन कहते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम को, किसी स्थान के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी गुण को या फिर किसी फीलिंग्स को हम कहते हैं संज्ञा, और इंग्लिश में कहते हैं इसे हम नाउन। और इसके नाउन के प्रकार क्या होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार का होता है? नाउन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। यानी कि नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन होता है 5 प्रकार का। पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आता है नेम ऑफ सेम पर्टिकुलर थिंग्स और प्लेस, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष वस्तु का नाम आता है इसमें, प्रॉपर नाउन में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है राम, किशन, गंगा, कानपुर। तो ये किसी व्यक्ति के नाम हो गए, गंगा एक नदी का नाम हो गया और कानपुर एक शहर का नाम हो गया। तो किसी विशेष व्यक्ति या फिर किसी विशेष नदी, किसी विशेष स्थान या फिर किसी अदर वस्तु का नाम हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक नाउन कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकंड में कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम काइंड। यानी कि एक ही प्रकार के व्यक्ति को जब हम एक कॉमन नेम देते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, बॉय में यानी कि सभी बॉय आ जाते हैं उसमें। सिटी यानी कि जो भी जितने भी सभी सिटियाँ हैं वो सभी सिटियाँ हमारी कॉमन नाउन में आ जाती है। रिवर, जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी हमारी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। टीचर यानी कि जितने भी टीचर हैं वो सभी हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आती हैं। तो इन तीनों में हम डिफरेंसेस भी हम जानने वाले हैं इन तीनों को एक साथ पढ़ने के बाद। अब हमने 2 नाउन पढ़ लिए। पहला नाउन पढ़ा हमने प्रॉपर नाउन जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। सेकंड नाउन है कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं जातिवाचक। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड नाउन के बारे में। हमारा तीसरा जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। इसे हम कह सकते हैं ए नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी कि किसी समूह के व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की नाम को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, हिंदी में समूहवाचक। उदाहरण के तौर पर आर्मी, कमेटी, क्राउड, फैमिली। यानी कि एक आर्मी है, यानी कि एक पूरी एक सेना है, तो उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, यानी कि वो पूरा उनका एक कलेक्शन है आर्मी का। एक कमेटी है, कोई भी एक समिति वगैरह है, तो उसका पूरा एक कलेक्टिव नाउन बनता है। क्राउड है, एक भीड़ है लोगों की, फैमिली है, तो एक कलेक्टिव नाउन है। तो आर्मी से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि इन तीनों नाउन को हम कैसे समझ सकते हैं। इस वे में हम समझेंगे। जैसे कि आर्मी, तो आर्मी क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। आर्मी हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। आर्मी ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आर्मी में ये इतने सारे ऑफिसर्स हैं, तो इनमें बॉय भी हो सकता है, इनमें गर्ल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सभी मिलकर हमारा बनता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन। और इनमें जो एक विशेष आता है बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं और जितनी भी गर्ल्स हैं, तो ये हमारी कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगी। कॉमन नाउन, ये भी कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अब इनमें भी और डिफरेंसेस होगा। ये कॉमन नाउन में आ गए। इसके अलावा इनमें भी डिफरेंस देखिए, जैसे कि ये पूरी आर्मी है, इनमें से ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स है। तो इन बॉयज़ में जो एक विशेष बॉय है जिसका एक नाम है, कि एक बॉय का नाम है राम, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको जानते हैं कि ये पूरी आर्मी है, इनमें बॉय और गर्ल्स मिलाकर पूरी आर्मी बनती है। तो उनमें से जो व्यक्ति हैं, तो एक बॉय जो आते हैं, लड़के जो आ जाते हैं वो सभी कॉमन नाउन में, लड़कियां आ जाती है वो भी कॉमन नाउन में, अलग अलग में, और साथ में लेंगे तो वो पूरी एक आर्मी बनेगी कलेक्टिव नाउन में। और इनमें बॉय में भी हम थोड़ा और देखेंगे तो एक नाम जिस भी बॉय का हम लेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब हम आगे बढ़े अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक। एन आइडिया, क्वालिटी और फीलिंग्स, यानी कि
कोई भी आइडिया, कोई भी क्वालिटी जो हमारी फीलिंग्स के तौर पर रहती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, विच इज़ नॉट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो दिखाई नहीं देती। जैसे कि ये बोर्ड है तो ये हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फीलिंग्स होती हैं, जो आइडिया होता है, कोई भी विचार हमारे माइंड में आता है तो वो हमको दिखाई नहीं देता है, वो एक कॉन्क्रीट थिंग्स नहीं होता है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंक होता है। तो उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमें भावना या फिर भाव के रूप में हमारे अंदर प्रकट होता है, दिखता है। जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदारी है तो वो हमारे अंदर है, वो हमको दिखाई नहीं देती, वो हमको सिर्फ महसूस होती है। ठीक है। विजडम है, जो बुद्धि है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमको महसूस होती है कि व्यक्ति बुद्धिमान है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। स्ट्रेंथ, जो हमारी ताकत है, वो हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। जजमेंट, जो फियर होता है, डर लगता है, तो ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं मटीरियल नाउन के बारे में। मटीरियल नाउन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। मटीरियलिस्टिक थिंग्स, यानी कि जो पदार्थवाचक जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी हमारी मटीरियल नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, ये सभी हमारी एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें। जैसे कि गोल्ड से कई सारे आभूषण बनते हैं, सिल्वर से भी कई सारे आभूषण बनते हैं, वैसे ही कॉटन से भी कई सारे आभूषण बनते हैं। तो ये कॉटन से वस्त्र बनते हैं, सॉरी। तो ये सभी एक मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, तो ये हमारी मटीरियल नाउन के अंतर्गत आई, पदार्थवाचक संज्ञा के तौर पर। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम कहते हैं नाउन, संज्ञा हिंदी में। ठीक है। और ये होते हैं 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक और मटीरियल नाउन पदार्थवाचक। धन्यवाद, शुक्रिया।